हेलो सर, नमस्कार। केवीएस एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ये डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, और एक्चुअल कट ऑफ इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे लो भी रह सकती है। बट ये देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किन किन चीजों से डिटरमाइन की है हम लोगों ने। नंबर वन तो नंबर ऑफ वैकेंसीज से की है। सो फाइनल केवीएस की जो वैकेंसीज हैं टोटल 129 है, और उसमें एलडी वीआई एचआई और अदर्स मिला के 10 ये भी हैं। बट जो कट ऑफ आप जो मेजोरिटी लाई करेगा वो इसमें करेगा, तो हम लोग इसमें 129 ही अभी कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद एनवीएस की पोस्टें हैं 148, तो टोटल ये होगी 277 कैंडिडेट्स, दैट इज जो सिलेक्शन होनी है फाइनल। अब इसमें 10 मल्टीपल मतलब 2770 बुलाए थे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, इसका मल्टीपल 3 आएगा इंटरव्यू के लिए, मतलब कि 831। ठीक है, और जहां पे मार्क्स क्लैश हो जाएंगे तो हो सकता है कि उसको भी ले लेंगे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 840 का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, 148 प्लस 129 के बेसिस पे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी अभी तक आपने किया है, अभी तक आपने केवीएस एनवीएस में 60 एमसीक्यूज दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद 40 मार्क्स का आपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। आगे देख लेते हैं, जो जितना भी आपका मार्क्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा 85% में। बट हाँ, यहाँ हम लोग बात करेंगे 100 क्वेश्चन में से, दैट मीन्स 100 मार्क्स में से। ठीक है, बाद में केवीएस उसको क्या करेगा, केवीएस एनवीएस या सीबीएसई 85% वेटेज आपका रिटर्न में टीयर 2 का, और 15% वेटेज जो है इंटरव्यू का आएगा इसके बाद, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 15% में, दैट इज वेटेज 15%। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इस बार ये नया है डिस्क्रिप्टिव, और इस बार देखने वाली बात ये होगी कि अगर आपने एक क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज का तो पता है आपको, राइट है तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका गलत है तो डिडक्ट हो जाएगा 0.25, दैट इज 1/4 नेगेटिव है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट टाइम चेक हो रहा है। अगर आपने बिल्कुल सही किया है, सही एक्सप्लेनेशन किया है, क्या एग्जामिनर उसका 4 मार्क्स देगा या 4 मार्क्स नहीं देगा, ये क्वेश्चन बन जाता है इस बार। और इस बार मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव हम लोग मान के चले कि 11th-12th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए थे, और 11th-12th में से ज्यादा ही क्वेश्चन बने थे। बट हाँ, इतना भी इजी नहीं होता एग्जाम कई बार। ठीक है, टाइम का प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स के आंसर बन रहे हैं वो 40 to 45 के बीच में एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज नेगेटिव मार्किंग वगैरह को सब। ठीक है, आप अपने मार्क्स भी शेयर कर लेना कमेंट में। 40 to 45 ज्यादातर बच्चों के बन रहे हैं आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव मार्क्स। और ज्यादातर इससे बाद एक और कैटेगरी है जो 35 to 40 मार्क्स की है। 35 to 40 मार्क्स वाली कैटेगरी भी ज्यादा है, एक बार आपने अपने कमेंट करिएगा। खैर, इसका हमने पोल तो क्रिएट नहीं किया, बट ग्रुप में जो स्टूडेंट्स अपने डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने अपने क्रिएट किए हुए पोल, उनमें भी 35 to 40 मेजोरिटी आ रही थी। बट फिर भी हम लेके मान के चलते हैं कि ये वाली जो रेंज है 40 to 45, और यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव आपने जो क्वेश्चन किए, किसी ने बिल्कुल 7 क्वेश्चन सही किए हैं, किसी ने 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। अब मानना आपका यह है कि मुझे इसमें से बिल्कुल 4 में से 4 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी पैरामीटर नहीं है कि इसका 4 मिलना चाहिए आपको। तो ये बात फर्स्ट टाइम सीबीएसई कंडक्ट कर रही है, तो ये बात हम लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो मान के ये चलते हैं कि आपने अगर 10 से 10 बहुत बढ़िया किए हैं तो 30 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके वीक हुए, कुछ बढ़िया हो गए, तो 30 मार्क्स मिला जुला के यहाँ बन गए आपके। तो एक जो टॉपर है ना, टॉपर भी 50+30, टॉपर भी पहुंचेगा 80 तक। ठीक है, लेकिन टॉपर पे तो कट ऑफ जाती नहीं है, कट ऑफ जाती है एवरेज। अब हम आगे बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, चलिए। तो कट ऑफ इसमें ऑफेंड मत होना। ठीक है, कोई कहेगा लो जा सकती है, कोई का हाई जा सकती है, बट यहाँ आपका जो भी व्यू है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जो हमने एक एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अनरिजर्व की जो जानी चाहिए वो 62 to 64 मार्क्स की कट ऑफ पहुंच जानी चाहिए। 62 to 64, हालांकि इससे ऊपर भी जा सकती है। हाँ, एक बार ना जो कट ऑफ गई थी 2023 की, वो अनएक्सपेक्टेड थी। हमने एक्सपेक्ट की थी 112 तक जाएगी, 110, और गई एक्चुअल में थी 134। हाँ, लेकिन आपको पता ही है 123 में कुछ केसेस भी आए थे। ठीक है, डिफॉल्टर्स वाले। हालांकि आपको कुछ केसेस, ठीक है, पब्लिकली वो ठीक है, पब्लिक में भी वो आए थे, इसकी वजह से कट ऑफ हाई गया था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। तो लास्ट टाइम वो बच्चे रह गए थे जो एक्चुअल मेहनत करके आए थे। तो इस बार एक तो ये है फैक्टर कि कट ऑफ ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली हाई जाने वाला तो नहीं है। 62 to 64 रह सकता है, और जिसका बॉर्डर पे है, थोड़ा नीचे है ऊपर है, तो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा बहुत लोअर जाती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 57 to 59 मार्क्स
हो सकता है कि आपका कट ऑफ में आ जाए। ओबीसी बिल्कुल साथ साथ ही रहता है, हालांकि 1-2 मार्क्स का ही इसमें फर्क रह रहा है अभी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ज्यादा नहीं रह रहा। तो 57 टू 50 दैट इज 56 टू 58 के बीच में ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ जा सकती है। एससी की अगर हम बात करें तो 52 टू 54% तक कट ऑफ हो सकती है। दैट इज परसेंटेज भी वही है और मार्क्स भी वही है। अभी फिलहाल हम लोग 100 मार्क्स में से ये डिस्कस कर रहे हैं। चलिए एसटी जो कैटेगरी है दैट इज 49 टू 51 जा सकता है। हालांकि अगर कुछ और अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई तो एसटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा और लो जा सकती है। ठीक है, चलिए तो ये अपना एक प्रोडिक्शन था। थोड़ा ये भी देख लेते हैं 2023 में आफ्टर इंटरव्यू कट ऑफ कितनी गई थी, और थोड़ा ये दिखाने का मोटिवेस में कि 134 गई थी। आफ्टर 180 में से 134 लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और उसके बाद ओबीसी एनसीएल 125, 120 एससी, सिर्फ ये देख लो कि मार्क्स का डिफरेंस कितना है एसटी। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस 126, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जस्ट थोड़ा ही फर्क है। और यहाँ भी हम देखेंगे ना ओबीसी और 2018 की वैकेंसीज में ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हालांकि ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये तीनों कैटेगरी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आसपास ही रहने वाले हैं ज्यादातर। इसका पहले का अगर हम देखे चले तो ज्यादा मार्क्स से नहीं, हाँ 2-3-4 नंबर का फर्क हो सकता है, ज्यादा नहीं। चलिए ये एक एनालिसिस था हमारा। हो सकता है कि इससे ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है ना। आपके मार्क्स कितने बने और आपके कितने क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर क्या आपको एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है। अब मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट किसी भी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।